हाँ जी, आपका नाम क्या है? भारत भूषण। भारत भूषण। हाँ भाई, भारत भूषण जी, यही जो चर्चा मैंने शुरू की उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, आपने जब आरंभ किया था तो आपकी चर्चा में कुछ सवाल थे। जैसे आपने कहा था कि सरकार की या बीजेपी की जो कार्यशैली है उसको आप सब लोग समझते ही होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार क्या होने वाला है आगे, या ये जो धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है ये इसको आप क्या समझते हैं, किन कारणों से हुआ है। तो ये कुछ आपने SIR के बारे में भी बिहार का जो है उस पर भी उसी पर बवाल हो रहा है ना। हाँ, उसी पर भी बवाल हो रहा। तो आपके कई सवाल थे इसमें। तो सबसे पहली तो बात ये है कि जो पहला सवाल था कि बीजेपी की जो कार्यशैली है राजनीति करने की, उसके अनुसार ये जो धनखड़ जी का इस्तीफा है ये एक बहुत बड़ी वो नहीं है कि बहुत बड़ा एक वो हो गया हो कि बहुत बड़ी बात हो गई हो। ये बहुत छोटी सी बात है बीजेपी की कार्यशैली के अनुसार, और ये करना भी था। उनको करना इसलिए था कि सेशन चल रहा है, 90 दिन के सेशन को आप किस तरीके से इसको 30 दिन के सेशन को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा खतरनाक समय इनके लिए इस समय चल रहा था। बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। उधर ट्रंप साहब जो है वो कई सवाल उठा रहे थे इनके ऊपर कि वो युद्ध मैंने रुकवाया, या दूसरा 5 विमान गिराए। इस तरह के कई सवाल उठा करके देश पर बहुत सारे हो। तो इनके जवाब देने के लिए बीजेपी की कार्यशैली के अनुसार कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य इनको करना ही था कि जिससे जनता का ध्यान इधर से उधर को डाइवर्ट हो। अब 30 दिन निकालने के लिए सेशन, ये वर्षाकालीन सेशन निकालने के लिए इन्होंने सबसे पहला तो यही कार्यक्रम किया कि अपने उपराष्ट्रपति को, जिसकी कोई वो नहीं होती, उसको एक तरफ को कर दो। जनता का ध्यान जो है 10 दिन के लिए डाइवर्ट हो जाएगा। 10 दिन के लिए जनता का ध्यान डाइवर्ट कर दो, 10 दिन और किसी कारणों से कर दो, बाद के 10 दिन बचेंगे उसमें थोड़ा सा जो है बातचीत कर लो। अरे सरकार ने पहले दिन से कहा, तीसरे ही दिन उसने तय कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में लोकसभा पर चर्चा करेंगे, राज्यसभा में चर्चा करेंगे। वो तय कर दिया। वो लास्ट के 10 दिन में, वो लास्ट के 10 दिन इसी सोमवार से अगले। अच्छा, अभी आने दो, सोमवार भी आने वाला। इनको 10 दिन तो धनखड़ जी के उसमें निकालने हैं। ये टाइम धनखड़ जी पे तो विपक्ष कुछ बोल भी नहीं रहा। उसने कहा उनको बताना चाहिए इस्तीफा क्यों दिया, कैसे दिया, सबको मालूम है। कांग्रेस के नेता भी आपने देखा होगा, पी चिदम्बरम, उन्होंने भी कहा कि वो अपनी सीमा को लांघ गए थे और कोई भी सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करती। आप देखिए, दर्शकों को ये भी बता दिया जो इस्तीफे का कारण माना जा रहा है, उसमें बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का महाभियोग चलाना था और सरकार ने इसके लिए मन स्थिति पहले बना ली थी। केंद्रीय कानून मंत्री ने सदन शुरू होने से पहले, सत्र शुरू होने से पहले, उसके पहले भी ये कहा था कि सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। प्रस्ताव राज्यसभा में विपक्ष का था और सरकार तैयारी कर रही थी लोकसभा में प्रस्ताव लाने का। उससे पहले राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐलान कर दिया कि उन्हें विपक्ष का एक्सेप्ट कर लिया और सरकार के लिए बहुत किरकिरी की बात थी कि एक जस्टिस हटाया भी जाए और उसमें ये बात हो कि वो विपक्ष के प्रस्ताव पर हटाया और सरकार ने उस पर मोहर लगाई। कोई भी सरकार, अब इसमें इसी सरकार को आप नहीं कह सकते, कोई भी सरकार अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने दे सकती। और आप देखिएगा कि लोकसभा में आएगा, अब उनके पद पर रहने से उनकी रूलिंग का मामला वहीं खत्म होता है। अभी खैर वो उस तरह से हुआ भी नहीं था। उन्होंने कहा था नोटिस मिल गया। सरकार लोकसभा में ही अपने प्रस्ताव पर महाभियोग लाए जाने का प्रस्ताव खुद लाएगी और हटाए जाने का क्रेडिट खुद ही लेगी। एक बहुत बड़ा कारण जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का ये बताया जा रहा है। तो बहरहाल